प्रहलाद उन राक्षसों के राजा बने। राक्षसों का बहुत बड़ा साम्राज्य था, प्रहलाद उसके राजा बने। और प्रहलाद जब राजा बने तो मूलतः प्रहलाद यहां अपने आप में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उसके कारण तो ईश्वर उनके ऊपर ये प्रसन्न हुए थे। चरित्रवान थे, धार्मिक थे, सज्जन थे, प्रामाणिक थे, शूर भी थे। तो स्वाभाविकतः उनके साम्राज्य का विस्तार होता चला गया। और बाद में ऐसी नौबत आई कि देवाधिराज इंद्र भगवान, उनकी गद्दी भी इनके कब्जे में आ गई और इंद्र के स्थान पर प्रहलाद प्रस्थापित हो गए। स्वाभाविक है इंद्र को कष्ट होना, मेरी गद्दी चली गई। इंद्र भगवान भागते भागते देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति से कहा कि ईश्वर, ये प्रहलाद तो ठीक है, अच्छे है, सब कुछ है, लेकिन इनके कारण मेरी गद्दी तो चली गई, मेरा राज तो चला गया। बृहस्पति ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, यह प्रहलाद बहुत दानशूर है, ये रोज सुबह इसके यहां जो भी याचक आते हैं उस याचक को विनमुख कभी नहीं भेजता। याचक जो मांगता है वो देकर भेजता है। कल सुबह तुम प्रहलाद के घर के सामने जाओगे और उससे मांगोगे उसका चारित्र्य, उसका शील। इंद्र नहीं समझ पाया, बोले इससे क्या होगा, तुम मांगो तो। दूसरे दिन सुबेरे इंद्र याचक के रूप में, अपने आप को बदलकर याचक के रूप में, और प्रहलाद के सामने गए। प्रहलाद तब महाराजा थे, सारे याचक खड़े थे, कोई कुछ मांग रहा था। इंद्र ने कहा, हे महाराज, मुझे आपका चारित्र्य दीजिए। प्रहलाद चौंके, वे समझ गए कि यह सामान्य याचक नहीं है, किंतु दानशूर थे, दी हुई जवान के पक्के थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं मेरा चारित्र्य, मेरा शील तुम्हें अर्पण करता हूं। वे हाथ जोड़ के खड़े हो गए सामने, याचक के रूप में इंद्र भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं, और क्षणार्धात, थोड़ी देर में एक तेजस्वी ज्योतिपुंज प्रहलाद के अंतःकरण से, प्रहलाद के शरीर से निकलकर और इंद्र के शरीर में चला गया। जब प्रहलाद देख रहे थे तो ज्योतिपुंज ने कहा, मैं चारित्र्य हूं तुम्हारा, तुमने कहा जाने के लिए, मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो तेजपुंज गया, क्षणार्धात दूसरा तेजपुंज प्रहलाद के शरीर से निकला। प्रहलाद देखने लगे ये क्या जा रहा है। उसने कहा, मैं शौर्य हूं, जिसके पास चारित्र नहीं उसके पास मैं क्यों रहूं, मैं तो जहां चारित्र है वहीं निवास करता हूं। वो तेजपुंज प्रकाश शलाका वो भी इंद्र के पास चली गई। जब तक प्रहलाद देख रहे थे, क्षणार्धात तीसरी प्रकाश शलाका निकली। उसने कहा, मैं वैभव हूं, मैं संपत्ति हूं। जब चरित्र नहीं है, जब शौर्य नहीं है, तो वैभव कहां से रहेगा। वो भी इंद्र के पास चली गई। और यह सब देखते हुए ये प्रहलाद गिरने को थे, उतने में और एक प्रकाश शलाका निकली। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? उस प्रकाश शलाका ने कहा, मैं तो राज्यश्री हूं, तुम राज करते हो ना। अरे जिसके पास न तो चारित्र है, न तो शौर्य है, न तो वैभव है, न तो पद है, न प्रतिष्ठा है, उसके पास रह के मैं क्या करूंगी, मैं भी जा रही हूं। तो चरित्र यहां नेतृत्व के साथ लगने वाली चीज है। जिस नेतृत्व का चारित्र नहीं है, वो बीच में चमकने वाला नेतृत्व थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन कालातीत नेतृत्व, लंबे समय तक चलने वाला नेतृत्व वहीं नहीं हो सकता। कई बार मेरे मन में प्रश्न आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहां जर्मनी में गए, काबुल के रास्ते से वगैरह भागकर जर्मनी में गए, हिटलर से उनकी मुलाकात हुई
और हिटलर से मुलाकात होने के बाद हिटलर ने उन्हें एक राज्य के, एक राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकारी का सम्मान दिया, उनको सुरक्षित जापान पहुंचाने की व्यवस्था की और जापान के महाराजा से बात करके उनको पूरे सैन्य और सारी सुविधाएं उपलब्ध करने की भी बात की। मेरे मन में प्रश्न यह था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो जर्मन नहीं जानते थे। जर्मनी में जब रहे और हिटलर से मिलने के जितने दिन थे, उसके बीच में जितना टूटा फूटा जर्मन सीख सके उतना जर्मन सीखने की उन्होंने कोशिश की। जर्मन थोड़ा बहुत सीखा और हिटलर बहुत अच्छे अंग्रेजी नहीं जानता था। फिर इनका संवाद कैसे हुआ? फिर क्या ऐसी मोहिनी थी, क्या ऐसी शक्ति, क्या ऐसी ताकत सुभाष चंद्र जी के पास थी कि जिसके कारण हिटलर मोहित हुआ और उसने कहा कि तुम्हें जो जो भी सहूलतें चाहिए अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, सारी चीज में दूंगा। जब भाषा बीच में एक हर्डल करके आती है, अवरोध करके आती है,